हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। देखिए, सद्भाव इंजीनियरिंग के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस कंपनी में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है और ये कंपनी अब आपको 14 के लेवल पर आ चुकी है, आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत भयंकर गिरावट इसमें हुई है। और एक साल की बात करेंगे तो एक साल में स्टॉक 96 के लेवल से लगभग 95-96 के लेवल से सीधा यहाँ पर देखिए 14-15 रुपए के लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भयंकर गिरावट कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल रही है। 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में ये स्टॉक अपना 95% की वैल्यू खो चुका है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक साल में 80% से ज्यादा गिरावट और 5 साल में 95% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इसके बावजूद आप इस कंपनी में अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी देखेंगे तो लगातार रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। तो पीछे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में समझाया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की मेंटेलिटी ऐसी रहती है कि जो गिरता हुआ शेयर है उसको वो खरीदने की कोशिश करते हैं और वही सोचते हैं कि महंगा शेयर उनको अब सस्ता मिल रहा है। वो सस्ता क्यों मिल रहा है उसके पीछे के रीजन जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो चलिए इसके पीछे के रीजन आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और समझते हैं कि क्या जिन लोगों ने ऊंचे लेवल्स पर इसमें खरीदारी कर रखी है क्या उनको ये लेवल्स दोबारा देखने को मिलेंगे या नहीं। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के बारे में। और सबसे पहले देखिए, मैं आपको कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स दिखा देता हूं। क्वार्टरली बेसिस पर आप देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। मार्च 2021 में 600 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर यह घटकर 300 करोड़ पे पहुंचा। मार्च 2022 में दोबारा 600 करोड़ पर आ गया। लेकिन अगर आप एनुअल बेसिस पर देखेंगे तो एनुअल बेसिस पर आपको पता लगेगा कि कंपनी के रेवेन्यू में बड़ी गिरावट यहाँ पर हो रही है क्योंकि 2018 और 19 में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी करती थी, जो 2022 में घटकर 1,900 करोड़ रुपए ही बचा है। तो 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू घटकर सिर्फ 1,900 करोड़ रुपए पर आ चुका है। और नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट तो यहाँ पर देखिए माइनस में चल रहा है, 700 करोड़, यानी कि 700 करोड़ रुपए का लॉस ये कंपनी कर रही है। 2020 में जरूर 1100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकल कर आया था, लेकिन अगले 2 साल में दोबारा से कंपनी लॉस मेकिंग बनी है, जैसे कि पिछले सालों में कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। अब देखिए कंपनी में क्यों रिटेल इन्वेस्टर इतनी बड़ी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, समझ से परे है बिल्कुल, क्योंकि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वहां पर भी आपको साफ तौर पर पता लगेगा कि आपको कंपनी से दूरी बनाकर चलनी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए कंपनी में 44% के आसपास की दिखाई दे रही है, लेकिन उन्होंने अपनी 94% हिस्सेदारी ऐसी है जो कि प्लेस्ड रखी हुई है। प्लेस्ड शेयर कौन से होते हैं? प्रोमोटर्स के पास मान लीजिए उनके पास कोई हिस्सेदारी है, उनको वो गिरवी रखकर मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पैसा उठा रहे हैं, बैंकों से पैसा उठा रहे हैं अपने शेयर्स को प्लेस्ड रखकर, यानी कि गिरवी रखकर। तो इस कंपनी के प्रमोटर्स ने लगभग अपने सारे शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव होता है किसी भी कंपनी के लिए। एफआईआईज की इसमें हिस्सेदारी की बात करें तो एफआईआईज ने भी इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को घटाया। 4% के आसपास की हिस्सेदारी थी जो अब घटकर 3% के आसपास आ चुकी है। अगर बात करूं डीआईआईज की तो डीआईआईज तो लगातार इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बहुत तेजी से कम कर रहे हैं। 23% के आसपास की हिस्सेदारी थी एक साल पहले, जो अब घटकर 14% के आसपास आ चुकी है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार रिटेल इन्वेस्टर इसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं और माल खरीद रहे हैं। मार्च 2021 में 25% के आसपास की हिस्सेदारी थी पब्लिक शेयर होल्डर्स की, जो कि मार्च 2022 में बढ़कर 37% से भी ऊपर जा चुकी है। तो क्यों रिटेल इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा रहे हैं, बिल्कुल समझ से परे हैं। कंपनी का रेवेन्यू घट रहा है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, 700 करोड़ रुपए का बड़ा लॉस कंपनी में निकल कर सामने आया है। और अगर आप म्यूचुअल फंड की भी बात करेंगे तो सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इसमें पैसा लगा रखा है और उनकी जो हिस्सेदारी है वो 12% से ज्यादा की हमें दिखाई दे रही है। तो देखिए आपको ऐसे भी स्टॉक से दूर रहना चाहिए जिसमें कि कम म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगा रखा है और उनकी हिस्सेदारी ज्यादा दिखाई देती है। यानी कि देखिए इस कंपनी में 12-12.5% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड की है, लेकिन सिर्फ चार म्यूचुअल फंड्स का इसमें पैसा लगा हुआ है। तो ऐसी कंपनियों से भी आपको दूरी बनाकर चलनी है। अब इनका इंटेंशन क्या है, क्यों इन्होंने इसमें इतनी बड़ी हिस्सेदारी रखी हुई है, ये तो वो म्यूचुअल फंड ही बता सकता है। लेकिन आपको ऐसे कंपनियों के ऊपर दांव खेलना है जिनमें म्यूचुअल फंड स्कीम्स ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिले। तो ये कंपनी देखिए फंडामेंटल बेसिस पर बहुत वीक है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको साफ पता लगेगा कि आपको कंपनी से दूरी बनाकर चलनी है। और आज भी आप देखिए जब मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है तो बहुत बड़ी गिरावट कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिली है।
20% के आसपास की गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल चुकी है। तो ऐसे ही कंपनी आपको ऐसे ही टाइम पर बहुत बड़ा लॉस देती हैं, जब मार्केट में थोड़ी बहुत भी आपको अगर गिरावट देखने को मिलेगी तो इस टाइप के शेयर आपको बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाते हैं। तो ऐसी कंपनियों से आपको हमेशा बचकर चलना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।